उत्तराखंड देवभूमि, जहां हर पत्थर में श्रद्धा है, हर पहाड़ में तपस्या और हर मंदिर में सिर्फ पूजा नहीं बल्कि हजारों सालों की परंपरा सांस लेती है। लेकिन अब इस देवभूमि में एक बड़ा फैसला सामने आया। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और फैसला आते ही हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह भेदभाव है, कुछ चिल्ला रहे हैं संविधान खतरे में है और कुछ वही लोग हैं जो हर हिंदू आस्था पर सवाल खड़ा करने में कभी पीछे नहीं रहते। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि रोक लगी है या नहीं है। असली सवाल यह है कि रोक क्यों लगी, क्यों यह फैसला अचानक लिया गया। क्या यह किसी नफरत की राजनीति का नतीजा है या फिर इसके पीछे वो सच्चाई है जिसे सालों से नजरअंदाज किया जा रहा था। सच सुनिए, चार धाम सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये कोई ओपन टू ऑल मॉल नहीं है। चार धाम सनातन परंपरा का जीवित केंद्र है। यहां पूजा पद्धति है, नियम है, मर्यादा है। और सवाल यह है कि जब मक्का में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, जब वेटिकन में नियम तय हैं, जब यहूदी सिनेगॉग्स में धार्मिक मर्यादा है, तो फिर हिंदू मंदिर से ही हर बार सेक्युलर टेस्ट क्यों? उत्तराखंड में यह फैसला किसने लिया? सरकार ने नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं। यह फैसला मंदिर समितियों और स्थानीय ट्रस्टों का है। वही लोग जो पीढ़ियों से इन धामों की सेवा कर रहे हैं, वही लोग जो जानते हैं कब आस्था सुरक्षित रहती है और कब उसका व्यवसायीकरण हो जाता है और वजह क्या है। बीते सालों में कई बार यह शिकायत आई कि पूजा के दौरान अशोभनीय व्यवहार, धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन, वीडियो रील्स, मजाक, अनादर और कुछ मामलों में पहचान छिपाकर प्रवेश। अब सवाल उठता है, क्या आस्था की रक्षा करना अपराध है? अगर मंदिर समिति कहती है कि स्थान केवल श्रद्धालुओं के लिए है, दर्शकों के लिए नहीं, तो इसमें गलत क्या है? बस इसमें मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट और है इन समितियों को कि आप इसमें गैर हिंदू तो जब आप कह रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा वो रील्स बनाने वाले, वो धामों को एक पिकनिक स्पॉट समझने वाले, पहचान की जाए उन लोगों की भी और उन्हें भी प्रतिबंधित किया जाए। यहाँ एक और अहम बात है, चार धामों में से यमुनोत्री धाम समिति ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। मतलब साफ है कि कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई एक तरफा आदेश नहीं है। हर धाम अपनी परिस्थिति, अनुभव और जमीनी हकीकत के आधार पर फैसला ले रहा है। लेकिन कुछ लोग फिर भी परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये लोग आस्था को नहीं, हिंदू समाज की हर सीमा को तोड़ना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं मंदिर सबके लिए हैं, लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि दूसरों धर्मों के जो स्थल हैं, दूसरे धार्मिक स्थल हैं, वहां भी सेम नियम लागू हो, वो भी सबके लिए हो। संविधान की दुहाई देने वालों के लिए साफ बात है कि भारत का संविधान धार्मिक संस्थाओं को अपने नियम तय करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो जब मंदिर समिति नियम बनाती है तो वो संविधान के खिलाफ नहीं है, संविधान के भीतर रहकर फैसला लेती है। और ये फैसला किसी के खिलाफ नहीं है, ये फैसला अपनी पहचान के पक्ष में है। ये नफरत नहीं, ये आत्मसम्मान है। ये किसी को बाहर निकालने का एजेंडा नहीं है। ये उस पवित्रता को बचाने की कोशिश है जिसे दशकों से ओपन टूरिज्म के नाम पर कुचला जा रहा था। और अंत में एक सीधा निवेदन है कि अगर आप श्रद्धा से आते हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर आप आस्था को कंटेंट, मंदिर को लोकेशन और पूजा को मजाक समझते हैं तो याद रखिए, देवभूमि कोई प्रयोगशाला नहीं है। यहाँ नियम है, मर्यादा है और वो मर्यादा ही इसकी आत्मा है। चार धाम की पवित्रता बचाना किसी के अधिकार छीनना नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए आस्था बचाने की लड़ाई है। प्रणाम।